ये मुझे काफ़ी लाइट वेट लगा है। अभी मैं बोतल को वापस से बाहर लाता हूं, जिसमें 4 और 3 है। और नीचे की तरफ चलोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो है यहाँ का फॉग लैंप्स, और यहाँ पर आपको मैट फिनिशिंग के साथ काम किया गया है। तो कहीं ना तो गाइज ये रहा अपना न्यू सिटी, होंडा सिटी जिसे बोल सकते हैं। यहाँ आप बैकलाइट देखो एक बार। चैनल आई नो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं होंडा की तरफ से आने वाले न्यूली लॉन्च होंडा अमेज के बारे में, और आज हम कुछ इसके बारे में जानेंगे। कुछ फीचर्स ऐड हो चुके हैं और क्या पुराने अमेज के और न्यू अमेज जो गाड़ी आ चुकी है उसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हुआ है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मैक्स वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। एंड चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका भाई ऐसे अपडेट्स को लाता रहता है इस चैनल पर। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम इसकी स्मार्ट की तरफ चलते हैं और क्या क्या फीचर्स ऐड हुआ है तो दिखाते हैं। इसमें आपको दो टाइप के कीज़ देखने को मिलेंगे। ये तो फिलहाल अभी आपको यहाँ पर लॉक और अनलॉक का मिल रहा है, और यहाँ पर आपको होल्डिंग का मिलेगा। जैसे आप होल्ड करोगे तो पीछे का जो ये जो है यहाँ से अभी आपका ये बूट खुल चुका है पीछे का, तो उसको भी टेस्ट करेंगे। और इसके जो सबसे अच्छी जो फीचर्स मुझे लगे हैं, मतलब इतनी अच्छी फीचर्स जो अभी तक किसी भी कार में मुझे नहीं देखने को मिले हैं। तो चलिए पहले एक एक करके हम बात करते हैं इसकी। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल को देख सकते हो, काफ़ी अमेजिंग और काफ़ी ओल्ड वाले जो फीचर्स आते थे वो चीज़ को हटा के न्यू वाले एडास फीचर्स को ऐड कर दिया गया है, जिससे इसका सेफ्टिंग रेटिंग तो बढ़ चुका है। साथ साथ इसका सेफ्टिंग का जो मतलब ड्राइव करते समय बहुत लोगों का क्या रहता है, ध्यान हट जाता है। और इसमें जो ऐड किया गया है वो है एडास फीचर्स, जो मुझे अभी तक सबसे बेस्ट लगा है। बहुत लोग का मे बी इस वीडियो से थोड़ा सा डिज़ायर को लेके अचीव होगा कि भैया डिज़ायर में ऐसा क्या है जो इसमें नहीं है। तो मैं बोलूँगा पहले आप इसकी एक बार ओवरऑल फ्रंट लुक देख लो कि इसमें जो काम किया गया है होंडा की तरफ से वो कितना ज़्यादा अपडेटेड है अभी के हिसाब से। देखो सबसे पहले हम इसके चलेंगे आगे फ्रंट प्रोफाइल की तरफ देखते हुए, तो यहाँ आपको ग्रिल्स देखने को मिलेंगे जो काफ़ी पियानो ब्लैक के साथ मुझे मिल रहे हैं। और यहाँ पर आपको एक प्यारा सा होंडा का बैचिंग देखने को मिल जाएगा। तो ये मतलब जो बैचिंग है पुराने वाले बैचिंग से बिल्कुल थोड़ा सा अलग बनाया गया है। अगर हम चले साइड प्रोफाइल के तो यहाँ पर आपको क्रोम का काम किया हुआ आपको दिखेगा, जहाँ पर आपको DRLs LED हेडलाइट्स के नीचे आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर LED हेडलाइट्स आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको 4 LED फोकस में मिलेंगे और यहाँ पर 3, मतलब नाइट में जो चलने में प्रॉब्लम आती थी वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अब एक बार हम इसको एक ऑन करके आपको दिखाते हैं और इसका जो लाइट जलेगा वो भी देखिए। ये मतलब इसकी जो वाइट कलर के DRL से जो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आई नो जब आप सामने आके शोरूम में देखोगे ना तो उसका एक अलग ही मज़ा है, बट मैं आपको यहाँ ऊपर से बता देता हूँ। यहाँ आपको जो दो टाइप के यहाँ पर आपको LED हेडलाइट्स देखने को मिले, जिसमें 4 और 3 है। और नीचे की तरफ चलोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे वो है यहाँ का फॉग लैंप्स, और यहाँ पर आपको मैट फिनिशिंग के साथ काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो अपडेटेड ब्लू एंड ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पर देखोगे तो पियानो ब्लैक का काम किया गया है और नीचे में मैट ब्लैक का फिनिशिंग का काम किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, नो डाउट। अभी हम चलेंगे इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ कट की। तो चलिए जैसे कि मैं अभी फ्रंट प्रोफाइल की बात कर रहा था, अभी मैं रियल प्रोफाइल की तरफ आ चुका हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ से की का कुछ स्मार्ट कनेक्टिविटीज़ दिखाऊंगा जो मे बी डिज़ायर वगैरह में नहीं आता है, जो मुझे इस गाड़ी में सबसे बेस्ट लगा है। तो सबसे पहले हम इसको होल्डिंग करेंगे 2 सेकंड और ये अपने आप ओपन होने वाला है। ये देख लो, बहुत ही प्यार से और बहुत ही आराम से ऑन हो चुका है। फिलहाल हम चलिए इसके बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका बूट स्पेस, जो 416 लीटर का आपको यहाँ बूट स्पेस देखने को मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा व्हील मिलेगा, वो भी मैं आपको एक बार खोल के दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर जो व्हील लगे हुए हैं वो है 175 17 14 इंच के व्हील रिम, जिसमें आपको ट्यूबलेस टायर डाला हुआ है। ठीक है, अभी देखो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इसके जो फीचर्स मुझे ऐड अच्छे लगे। आई नो इसकी जो बैकलाइट्स में बहुत सारे डाउट्स है वो भी क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले इस की को मैं यहाँ अंदर डाल दे रहा हूँ, जैसा कि मैं नहीं डालना चाहता था, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ। और मैं इसको अगर लगा देता हूँ, अब देखो ये क्लियर कट बता रही है ये ऑलरेडी ये लॉक नहीं होने वाली है। ये मुझे सबसे अच्छा फीचर्स लगा है, जो कि आपको अभी के जनरेशन के कार में देखने को नहीं मिलेगा। अभी देखो इजीली लॉक हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये अगर मान लीजिए आपके बच्चे से या मे भी जल्दीबाजी में कभी कभी लोगों को गलती होती है और ये डाल देते हैं और भूल जाते हैं, तब इस केस में आप क्या करोगे, वापस से घर जाओगे। तो इस केस में क्या है कि ये फीचर्स ऐड होने से अब आप कोई भी तरह का ऐसा मिस्टेक हो भी जाता है तो आपको घबराने पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। तो चलिए पहले सबसे पहले हम यहाँ चलते हैं इसका बैकलाइट पर। तो यहाँ बैकलाइट आपको देखने को मिलेगा। आई नो ये थोड़ा आपको होंडा सिटी से मिलता जुलता है, लेकिन ये जो डाउट है इसी वीडियो में कवर करेंगे कि क्यों अलग है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ सिमिलर देखेंगे। बैकलाइट जो रेड आपको यहाँ पर दिखेगा DRLs, यहाँ पर आपको 3 टाइप से आपको बैकलाइट देखने को मिलेगा। मैं एक बार ऑन करके दिखाता हूँ तब आपको पता चलेगा। तो गाइस जैसे कि ये अभी ऑन हो चुका है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, जिसमें DRLs आपको देखने को मिल रहा है। अब देखो मैं एक बार इसको ऑन करके देखता हूँ, ये देखो
अब ये जो DRLs आपको दिख रहे हैं वो अलग मोड में देखने को मिल रहे हैं, जो आपको होंडा सिटी में दिखने को मिल रहे थे, बट ये अब थोड़े अलग और यूनिक बन चुके हैं। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड सेंसर 2 मिल जाएगा, जो कहीं ना कहीं इसको और भी ज़्यादा अच्छा बनाता है। मे बी अगर गाड़ी को बैक करने में आपको दिक्कत होता था, बाकी यहाँ पर अब आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्किंग सेंसर है। नीचे में आपको यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लगे ये पेट्रोल ट्विंग करने के लिए यहाँ डाला हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मे भी आप सफ़र पे चल रहे हो या फिर ऑफ रोडिंग पे चल रहे हो या कहीं भी जा रहे हो और किसी का हेल्प करना पड़ा, तो बेझिझक आप इस गाड़ी को अगर लेते हो तो वो भी कर सकते हो। यहाँ पर हम बात करेंगे 360 कैमरा का, जो कि इसमें डाला हुआ है, तो आप आराम से पीछे पार्किंग करते समय इसमें आपको कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला। प्यारा सा एक होंडा का लोगो देखने को मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ पर कोई भी तरह का मैट फिनिशिंग का काम नहीं किया गया, पूरा का पूरा प्रॉपर एक कलर पर काम वर्क हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर को 2 टाइप के रिफ्लेक्टर मिलेंगे, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में, दोनों एडजस्टेबल है, दोनों प्यारा सा लग रहा है, बहुत ही यूनिक बनाया है। बाकी इसका बैकलाइट के साथ जो कॉम्बिनेशन बैठा है वो काफ़ी बढ़िया लगा। तो चलिए पहले मैं आपको होंडा सिटी का बैकलाइट दिखाता हूँ, फिर इस पर बात करेंगे। ये रहा अपना न्यू सिटी, होंडा सिटी जिसे बोल सकते हैं। यहाँ आप बैकलाइट देखो एक बार, आई नो, एक बार देखो आप भाई। मैं कहना चाहता हूँ ये इनकी खुद की बैकलाइट है, अब इनको जहाँ मैंने वहाँ लगा दे, जिनकी गाड़ी पर लगा दे, बट ये पूरा का पूरा चेंजेस है, वो आप अच्छे से ध्यान से देखो। ऊपर में आपको पियानो ब्लैक कलर का यहाँ पर आपको मिक्सर देखने को मिलेगा। साथ में आपको एक पीछे जब आप बैक करो गाड़ी तो वहाँ पर एक अलग से आपको मिलेंगे लाइट्स, यहाँ इंडिकेटर्स के लिए देखने को मिल रहे हैं, और वहाँ आपको बैकलाइट्स के लिए देखने को मिल रहा था। मैक्स और आपको मैं जो बताना चाहता हूँ वो समझ में आ गया होगा। तो वापस से चलते हैं उस कार की तरफ। आई नो गाइज, इसका जो डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया होंडा सिटी के साथ, जो होंडा अमेज में मुझे देखने को मिला और जो अच्छे फीचर्स थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ और मैं दिखाता हूँ उसमें क्या क्या ऐड हुए हैं। कौन सा मिरर बोले थे? तो गाइस चलिए सबसे पहले हम साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे MRF के टायर्स, जो काफ़ी अच्छी ग्रिपिंग के साथ आपको दी जाती है। यहाँ पर आपको जो मिलेंगे एलोवेल्स वो 15 इंचेस के मिलेंगे। यहाँ पर आपको जो एलोवेल के साथ साथ एक होंडा का लोगो मिल जाएगा। यहाँ आपको जो नंबर देखने को मिल रहा है 185 60 15 का आपको ये साइज़ मिल जाता है टायर्स का। यहाँ पर जो आपको क्रिस्टल एलोवेल्स देखने को मिल रहे हैं जो काफ़ी प्रीमियम लुक लग रहे हैं। नाउ इसको चलने में काफ़ी मज़ा आएगा, जब आप रोड पर लेके निकलोगे तो एक अलग सा लुक मिलेगा। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाता है, अगर रियर प्रोफाइल की तरफ चलोगे तो वहाँ आपको ड्रम देखने को मिलेगा। अब देखो गाइस, अब गाइस देखो, देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है वो 174 अप्रोक्स मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको डेली यूज़ के हिसाब से अगर आप कहीं चलते भी हो तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप सिटी में चलते हो, आपके रोड खराब है, तो उससे रिलेटेड आपको काफ़ी अच्छा डिस्टेंस मिलता है, तो गाड़ी को चलाने में काफ़ी बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो देखो गाइज, यहाँ पर आपको डिज़ायर वाले ही मिरर्स देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें कुछ अपडेट है। जैसे कि यहाँ पर आपको ORBM मिरर मिलेंगे, यहाँ पर आपको साइड में जो ब्लैक का मैट फिनिशिंग का काम किया गया है, ऊपर ब्लू का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आप एडजस्ट भी कर सकते हो अपने मिरर के अकॉर्डिंग। यहाँ अंदर में आपका एडजस्टिंग है, तो मैं आपको एक बार इसको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो, लेफ्ट के साइड और राइट के साइड। ठीक है, और यहाँ से आपको एक बटन मिलता है, नो डाउट आप इसको आराम से एडजस्ट कर सकते हो। मैं एक बार गाड़ी को ऑन करूँगा तो मैं आपको अच्छे से बता दूँगा। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले हम इसको खोल के दिखाते हैं गाड़ी को। ये अभी ओपन हो चुका है और इसमें भी एक अच्छा फीचर्स आया है, जैसे कि अगर आपका कीज़ आपके पास है तो आपको बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत जल्दीबाजी में चल रहे हो, बस जल्दी से हम इसको कैरी कर लेते हैं। जैसे लाइक मैं अभी इसको डाल दे रहा हूँ। अभी ये ऑलरेडी मैं इसको अभी मैंने खोल दिया था, वापस हम इसको लॉक करते हैं। तो ये अभी मैंने इसको लॉक कर दिया, ये अभी लॉक हो चुकी है। अब हम वापस इसको खोलने की कोशिश करते हैं। बहुत जल्दी में अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पर आपको बस हैंड का यूज़ करना है और ये ऑटोमेटिक खुल जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो चलिए इसकी आगे की मैं आपको डोर के बारे में बात कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको मैट ब्लैक का फिनिशिंग देखने को मिल जाते हैं। साइड में आपको म्यूजिक सिस्टम के लिए मिल जाता है, नो डाउट। यहाँ पर कुछ आपको बटन्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको विंडो एडजस्टिंग के लिए बटन मिल जाते हैं। यहाँ ऑटो भी सिस्टम डाला हुआ है, तो यहाँ से आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो। बाकी मैंने आपको मिरर एडजस्टिंग के लिए बता चुका हूँ। यहाँ पर नॉर्मल से, बट यहाँ थोड़ा क्रोम का काम होता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है इनहेंस। गाइस जैसे कि हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो पीछे का रियर साइड ये जो मिरर है वो काफ़ी ब्राउड है, काफ़ी बड़ा है, जो मे बी नॉर्मल कार से थोड़ा अच्छा लगता है। मे बी अगर आप अंदर बैठोगे तो आपको बाहर देखने में काफ़ी अच्छा फील होगा। लाइक इसमें जो विंडोज़ यूज़ किया गया है वो काफ़ी ब्राउड है, काफ़ी अच्छा है। बाकी इसमें आपको कोई तरह का सेंसर देखने को नहीं मिलेगा, वो फ्रंट में सेंसर है। बाकी पीछे की बात करें तो पीछे भी आपको सेम टायर देखने को मिल जाएंगे, वही 15 इंच के एलोवेल्स देखने को मिल जाएंगे। बट इसमें जो आता है आगे डिस्क आता है, पीछे ड्रम आता है। ये पीछे ड्रम है और आगे डिस्क है, तो मे भी चलने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आगे डिस्क होने की वजह से आप आराम से ब्रेकिंग सिस्टम लगा सकते हो। तो गाइस चलिए इसको अब अंदर से एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर में ऐसे क्या क्या फीचर्स जो अभी तक आपको नहीं पता है, जो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं अंदर की तरफ
और अंदर में कुछ आपको इस टाइप का इंटीरियर देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले गाड़ी को मैं ऑन करके आपको दिखाऊंगा। इसका जो डिजिटल जो आपको और एनालॉग में जो मिक्सर किया हुआ है मीटर, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ एनालॉग भी है और डिजिटल भी है, तो ये अभी तक का सबसे बेटर मुझे देखने को लगा है। क्योंकि आप देखोगे तो नॉर्मल डिज़ायर वगैरह में आपको ये सब फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि इसमें देखो क्या क्या फीचर्स ऐड वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप पहले ऑटो कमांड कर सकते हो, यहाँ पर आपको फ्यूल देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको न्यूट्रल देखने को मिल रहा है, और भी सारे फीचर्स है वो मैं आपको नीचे डिटेल डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। कट तो गाइज सबसे पहले हम व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो अभी एडजस्टेबल है, अभी ये ऊपर की तरफ है, इसको आप अपने हिसाब से अपनी हाइट के अनुसार और ड्राइव करते समय इसको आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पर आपको स्टॉप एंड स्टार्ट का बटन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एसी का जो वेंटिलेटर है उसको भी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पर आपको लाइट का जो कनेक्शन है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं जैसे कि अभी कम कर रहा हूँ तो कम भी हो रहा है, बंद भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से पासिंग भी आप कर सकते हो। ये सिमिलर है, सभी गाड़ी में होता है, बट इसमें मुझे क्या एक्स्ट्रा लगा है वो मैं दिखाता हूँ आपको। अगर आप रात में चल रहे हो और आपको बहुत ज़्यादा मतलब इरिटेटिंग फील हो रहा है, क्योंकि ये अभी लाइट नॉर्मल जल रहा है, लेकिन इसमें आपको एडजस्टिंग डाला हुआ है, क्या पता है, ब्राइटनेस को कम कर सकते हो। देखो मैं इसको लो करूँगा, ऑटोमेटिक ये अभी दिखना बंद हो जाएगा। देखो ये एकदम लो ब्राइटनेस पे चल गया है, और अगर मैं इसको हाई करूँगा तो ये ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। क्यों हो रहा है पता है गाइस ऐसा? इसमें जो फीचर्स आया है ना वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। आई नो आपको ये सब फीचर्स अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ ऐसे अच्छे चैनल को देखने के लिए लाइक कर दें, शेयर करें। तो चलिए हम आगे की तरफ आपको ले चलते हैं और अंदर से चलिए बता। तो गाइज ये मैं अभी अंदर की तरफ आ चुका हूँ, और ये इसका कुछ डैशबोर्ड का लुक है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर की तरफ चलोगे तो मैट फिनिशिंग का काम किया, और नीचे एकदम लाइट मे बी स्किनी ग्रीन बोल सकते हो, या स्किन कलर का जो आपको मैट फिनिशिंग यूज़ किया गया है। ऊपर में आपको भी बीच में जो है वो भी सेंटर में आपको पीछे का क्रोम का काम दिखेगा, और बीच में भी ब्लैक का काम किया हो, तो ये ठीक ठाक है। ऊपर से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली यूज़ में अगर आप चलोगे तो ये भी ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं होने वाला है। साइड की तरफ चलोगे तो यहाँ पर हजार्ड का सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ एसी को एडजस्ट आपको ऑटोमेटिक एसी देखने को मिल जाएंगे, और नीचे की तरफ चलोगे तो यहाँ वायरलेस आपको मोबाइल चार्जर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 टाइप के मोड मिल जाते हैं जिसको आप आराम से चार्ज वगैरह लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपको 2 कप होल्डर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको गियर बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर आपको गियर बॉक्स मिल जाते हैं देखने को। यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर अपना की रखने के लिए फिर से आप यहाँ पर एक छोटा सा मे बी स्पेस डाला हुआ है। लेकिन यहाँ भी डिज़ायर की तरह अब आपको बूट ये पर मे बी आर्मरेस्ट देखने को नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा खटकता है अंदर से, क्यों भैया इसमें भी तो डालना चाहिए था। क्योंकि अगर आप राइड पर चल रहे हो थोड़ा सा आपको भी लगे कि नो भी आराम करने के लिए यहाँ पर होना चाहिए। मे बी आई नो हो सकता है मे बी जल्दी अपडेट आए। तो चलिए हम इसका आपको सीट का कंफर्टेबल दिखाते हैं। जैसे कि मेरा हाइट है अभी अप्रॉक्स 5 फुट 9 इंच के अप्रॉक्स, तो मैं यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल होकर बैठ रहा हूँ, और मुझे कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर लाइक ऊपर की तरफ चलोगे तो मुझे ऊपर से भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। साइड प्रोफाइल की काफ़ी अच्छा इसमें मतलब वो आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा कि आप अगर चल रहे हो लॉन्ग ड्राइव पर तो आपको दिक्कत वाली बात ऐसे हो। यहाँ से मैं आपको कॉलिंग दिखा सकता हूँ, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको वाईफाई का कनेक्शन डाला हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इसमें अपडेट हो चुके हैं। अगर हम ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ आपको IRBM यहाँ पर आपको मिरर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नॉर्मल से लाइट देखने को मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा लग रहा है तो और अच्छा भी प्यारा सा लग रहा है। बाकी यहाँ पर आपको 2 टाइप के मिल जाते हैं सन प्रोटेक्शन के लिए, तो यहाँ पर आप सन प्रोटेक्शन कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको कुछ ऐड हुए हैं जो डिज़ायर में नहीं थे, जैसे कि ये वैनिटी मिरर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं ये बात मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि होंडा वाले थोड़ा ज़्यादा अपडेट करके लाते हैं। आई नो थोड़ा लेट लाते हैं, बट थोड़ा सा मे बी ज़्यादा लाते हैं। इसका म्यूजिक सिस्टम मैं अभी सुना हूँ, काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी मैं आपको वापस से पीछे की तरफ ले चलता हूँ और बताना चाहता हूँ कि पीछे में कैसे कंफर्टेबल आपको बैठने के बाद मिलता है। तो गाइज़ अगर हम बात करें इसकी जो इंजन की है वो है आपको 1200 सीसी का इंजन है जो 4 सिलेंडर आपको मिलता है। पेट्रोल इंजन इसके साथ आता है। अगर हम इसकी मैक्स पावर की बात करें तो 89 bhp की पावर 6000 RPM के साथ निकालती है, और 110 mm का टॉर्क निकालती है 4800 RPM के साथ। माइलेज की बात करें तो 18 का आपको अप्रोक्स माइलेज देने वाली है ये पर सिटी में। बाकी आगे हाईवे पर 19 या 20 का दे सकता है कट। तो गाइज़ क्या 2025 में जो गाड़ी अपडेट होके आती है क्या उसका इंजन भी अपडेट होता है? चलिए एक बार छोटा सा टेस्ट करते हैं, और इस बोतल के थ्रू मैं इसको अभी यहाँ पर होल्ड कर देता हूँ और गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करूँगा। आप इसका एक बार साइलेंट आवाज़ सुनना और इसका बोतल देखना, ये बिल्कुल हिलेगी नहीं। अगर हिलती है तो मे भी आप समझ जाओगे कि इंजन पर क्या वर्क हुआ है। तो चलिए गाड़ी को पहले स्टार्ट। तो गाइस चलिए गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए सबसे पहले इसका टेस्ट करते हैं। गाड़ी अभी बोतल को मैं बिल्कुल धीरे धीरे रखूँगा यहाँ पर। देख सकते हो काफ़ी साइलेंटली और काफ़ी स्मूथ है, मतलब ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं है। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन होती तो ये बोतल कब का गिर चुका होता नीचे। और आई नो इसका जो इंजन है इसका जो नॉइज़ है काफ़ी लाइट वेट है। मैं एक बार आपको अंदर की तरफ सुनाता हूँ।
ये मुझे काफ़ी लाइट वेट लगा है। अभी मैं बोतल को वापस से बाहर लाता हूँ और इंजन को बंद करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं इसकी इको मॉडल के बारे में। तो 7,99,000 इसका एक्स शोरूम प्राइस है। अगर हम टॉप मॉडल की तरफ चले तो वो आएगा अप्रोक्स 10,98,000। चलिए इसी के साथ वीडियो गाइस ये एडास फीचर के साथ गाड़ी जो अपडेट होकर आ चुकी है 2025 में, क्या ये टक्कर लेगी डिज़ायर, सुजुकी डिज़ायर जो अभी बिल्कुल लॉन्च हुई है क्या, या फिर आपको ये पसंद आ रहा है? तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बाकी इसका बहुत जल्दी अपडेट आने वाला है मेरे इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।